अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी मेंटोर उम्मे उमैमा रुमान। बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल के बाद आखिर मैंने कोशिश की है और आप लोगों के लिए थोड़ा सा टाइम निकाला है कि एक फ़्रेश जो कैंडिडेट हैं उनका इंटरव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूं। जी, इनका इंटरव्यू जो है वो लाहौर में था और माशाल्लाह बहुत अच्छी एस्पिरेंट हैं। मैं पर्सनली इनको जानती हूँ। इनके लिए दिल से दुआएं कि अल्लाह ताला इनको सेलेक्ट करवाए। इनका नाम है जी अक्सा। ठीक हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो चेयरमैन ने उनसे किया, इंट्रोडक्शन खुद ही दे दिया है चेयरमैन साहब ने, और उसके बाद उन्होंने पूछा कि करंटली व्हाट आर यू डूइंग। तो उन्होंने बताया कि आई एम PhD टीचर एंड आई एम वर्किंग एट स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट। उसके बाद उनसे नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ मीनिंग ऑफ़ योर नेम। अब उन्होंने अपने नेम के जो मीनिंग्स हैं वो बताए कि अक्सा वाज हर नेम एंड शी टोल्ड दैट द मीनिंग ऑफ अक्सा इज़ एट अ डिस्टेंस प्लेस, यानी दूर की चीज़ या फासले पर मौजूद होना किसी चीज़ का। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा हाउ मेनी टाइम्स योर नेम इज़ मैंशनड इन कुरान, कि कुरान में आपका नेम जो है कितनी बार मेंशन हुआ है। तो उन्होंने बताया 2 टाइम्स। उसके बाद उनसे पूछा कि मतलब कौन कौन से पाराज में, तो उन्होंने वो भी बताया कि 15 पारा में जिसकी फ़र्स्ट आयत है सूरह बनी इसराइल की, और सेकंड जो है वो सूरह यासीन की लास्ट आयत में अक्सा का वर्ड यूज़ हुआ है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन उनसे जो हुआ वो था विच फिलॉसफी रेजिस्ट प्रोग्रेसिविज्म। बड़ा टेक्निकल सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसका आंसर पेरिनियलिज्म ही बनता था। तो अक्सा ने भी पेरिनियलिज्म ही बताया। फिर उनसे नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ कि व्हाट इज़ पेरिनियलिज्म। पेरिनियलिज्म जो है वो एक एजुकेशनल फ़िलासफ़ी है जिसको क्लासिकल एजुकेशनल फ़िलासफ़ी माना जाता है। ये ओल्ड वैल्यूज़ और ओल्ड बुक्स पे फोकस करती है, और दूसरा ये अनचेंजिंग एंड एवर लास्टिंग रियलिटी पे फोकस करती है। बाकी इतना डिटेल में बताना ज़रूरी भी नहीं है क्योंकि आप लोगों को नो डाउट इस चीज़ पे कमांड होगी। उसके बाद उनसे नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ कि डू यू एवर लिसन ऑफ पेरिनियल कैनाल्स। अब जो पेरिनियल कैनाल्स हैं वो असल में जो अक्सा का एरिया था ना वहाँ से गुजरती थी, और असल में पेरिनियल कैनाल्स जो होती हैं ना वो वाली कैनाल होती हैं जो कि सारा साल जिनमें पानी हमें मिलता है। ठीक है, अगर पानी की किल्लत भी हो जाती है ना तो पेरिनियल कैनाल्स जो हैं उनमें पानी ज़रूर सेव होता है। वो इस तरह की नहरें होती हैं जो कि जिनको उर्दू में हम राब्ता नहरें कहते हैं। ठीक है, वो जो राब्ता नहरें होती हैं ना वो डिफरेंट समंदरों और दरियाओं में राब्ते का काम करती हैं, और उनमें सारा साल कहीं ना कहीं किसी न किसी साइड से पानी ज़रूर रहता है उनमें पेरिनियल कैनाल्स में। ठीक हो गया। फिर वो कहती हैं कि मुझे फर्स्ट एसएस की तरफ रेफ़र कर दिया गया, जिन्होंने उनसे क्वेश्चन किया जी व्हाट इज़ डाइवर्ट स्टिमुलस। बड़े टेक्निकल इनसे क्वेश्चन हुए हैं, और मेरे हिसाब से इनका जो मतलब इंटरव्यू था काफ़ी टफ था, लेकिन माशाल्लाह ये बहुत अच्छा परफॉर्म करके आई हैं। ठीक हो गया। क्वेश्चन था व्हाट इज़ डाइवर्ट स्टिमुलस। तो स्टिमुलस का सबको पता होता है, लेकिन डाइवर्ट स्टिमुलस ये टेक्निकल क्वेश्चन था। अब डाइवर्ट के मीनिंग को रिलेट करते हुए इन्होंने जो आंसर दिया ये बिल्कुल ठीक दे के आई। अब मैं आपको बता देती हूँ कि डाइवर्ट स्टिमुलस क्या होता है। डाइवर्ट स्टिमुलस इज़ अ टाइप ऑफ स्टिमुलस विच डील्स विद द डाइवर्स थिंकिंग। ओके। जी, तो मैं आपको बता रही थी कि ये डाइवर्स स्टिमुलस जो होता है वो एक स्टिमुलस की टाइप होती है जो कि डाइवर्स थिंकिंग को प्रमोट करता है। ठीक है, और ये डिफरेंट वेज में सब्जेक्टिव अप्रोच के लिए हेल्पफुल प्रूव होता है। अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें ना तो डाइवर्स स्टिमुलस वो स्टिमुलस होता है जिसके थ्रू स्टूडेंट्स जो हैं क्रिएटिव राइटिंग की तरफ मूव ऑन करते हैं। ठीक हो गया। जी, तो उनसे नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ डिफरेंस बिटवीन प्लेइंग एंड सॉरी प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी। अब प्लानिंग और स्ट्रेटजी में जो मेन डिफरेंस है, प्लानिंग जो है वो नैरोअर इन सेंस है और स्ट्रेटजी जो है वो ब्रॉडर इन सेंस है। अब जो स्ट्रेटजी है वो ओवरऑल वर्क होती है या अंडरस्टैंडिंग होती है इन्वायरमेंट की कि हमने करना क्या है, असल में व्हाट टू डू के साथ डील करती है हमारी स्ट्रेटजी। और जो प्लानिंग होती है वो एग्जीक्यूशन फंक्शन होता है। मतलब अब ज़रूरी तो नहीं है कि थ्योरी मेकिंग में प्लानिंग ना हो, प्लानिंग तो थ्योरी मेकिंग में भी होती है, लेकिन प्लानिंग में हम चॉइसेस बनाते हैं कि हाउ टू यूज़ द रिसोर्सेज दैट वी हैव। कि स्ट्रेटजी में हमने ये देखा कि जो हमारा इन्वायरमेंट है हम उसकी अंडरस्टैंडिंग के बाद हम देखते गए कि हमें करना क्या है, जो प्रॉब्लम हमारे पास है। और जो प्लानिंग होती है वो हमें ये बताती है कि जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं इनको हमने यूज़ कैसे करना है, और फिर हमने उसमें से जो हमारे पास गिवन रिसोर्सेज हैं इसमें से हम चॉइस कौन सी बेस्ट है हमारे वर्क को कंप्लीट करने के लिए। असल में ये डिफरेंस होता है स्ट्रेटजी और प्लानिंग में। इनसे फिर जो नाइन्थ क्वेश्चन हुआ वो था विच टीचिंग मेथड इज़ बेस्ट फॉर टीचिंग इंग्लिश। अब इंग्लिश की टीचिंग के लिए ना दो जो बेस्ट मेथड्स हैं ना वो है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड और एक है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में ये होता है कि हम डायरेक्टली जो है ना इंग्लिश को एज एन लैंग्वेज ही पढ़ा देते हैं। ठीक है, और जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होता है उसमें हम इंग्लिश को एज अ सेकेंड लैंग्वेज टीच करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 जो उनसे पूछा गया, आस्क अबाउट डिफरेंट टीचिंग मेथड्स वेदर दीज मेथड्स आर टीचर सेंटर्ड और स्टूडेंट सेंटर्ड। वो कहती हैं कि मुझे डिफरेंट
टीचिंग मेथड्स का नाम ले लेके पूछा गया कि बताएंगे टीचर सेंटर्ड है या स्टूडेंट सेंटर्ड है, सारे तकरीबन वो कहते हैं कि मेथड्स के बारे में पूछा गया। तो आपने इस चीज़ को ज़रूर लर्न कर लेना है कि जितने भी टीचिंग मेथड्स हैं उनमें से कौन कौन से स्टूडेंट सेंटर्ड हैं और कौन कौन से टीचर सेंटर्ड हैं। उसके बाद 11 क्वेश्चन जो उनसे हुआ वो मैं अभी आपसे शेयर करती हूँ। जी 11th क्वेश्चन उनसे हुआ है, इज़ ह्यूरिस्टिक टीचर सेंटर्ड और स्टूडेंट सेंटर्ड। अब ह्यूरिस्टिक मेथड जो है ना वो असल में स्टूडेंट सेंटर्ड होता है, क्योंकि जो डिस्कवरी करनी होती है वो स्टूडेंट ने ही करनी होती है। और अक्सर कहती हैं कि मैम मैंने भी यही आंसर किया, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि मतलब ये क्या किस तरह से स्टूडेंट सेंटर्ड है, तो उन्होंने बताया कि डिस्कवरी करते हैं इसमें, इसलिए ये स्टूडेंट सेंटर्ड है। तो उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन किया कि कौन डिस्कवरी करता है, टीचर करता है या स्टूडेंट करता है, मतलब उनको पजल करने के लिए। तो अक्सर कहते हैं, मैंने कहा कि डिस्कवरी तो स्टूडेंट करता है, तो कहते हैं फिर टीचर क्या करता है। तो उन्होंने बताया कि टीचर एज अ फैसिलिटेटर वर्क करता है और टीचर उनको जस्ट उतनी इन्फो प्रोवाइड करता है जितनी इन्फो की उनको ज़रूरत होती है, बाकी की स्टूडेंट्स जो है ना वो खुद डिस्कवर कर रहे होते हैं। तो कहते हैं वेरी गुड, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उनसे हुआ, व्हाट इज़ टैफ्टा। टैफ्टा जो है वो टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी इसकी फुल फॉर्म है। और टैफ्टा असल में वोकेशनल एजुकेशन के लिए एक बहुत अथेंटिक इदारा माना जाता है कि ब्यूटेशन के कोर्सेज करवाता है। उसके अलावा मतलब टैफ्टा जो है वो वोकेशनल ट्रेनिंग के जितने भी कोर्सेज हैं ऑलमोस्ट सारे करवाता है। अगर फीमेल की वोकेशनल ट्रेनिंग की बात की जाए तो ब्यूटेशन, उसके अलावा मतलब कलर ये जो ड्रेस मेकिंग होती है, उसके अलावा ड्रेस डिज़ाइनिंग के कोर्सेज करवाता है। मतलब सारे जो वोकेशनल ट्रेनिंग के हिसाब से होते हैं। टेक्निकल जो कोर्सेज होते हैं बॉयज़ के लिए, कंप्यूटर एजुकेशन के हवाले से देख लें तो ये सारे जो वोकेशनल ट्रेनिंग का जो सबसे बड़ा पाकिस्तान में इस वक्त इदारा वर्क कर रहा है वो टैफ्टा ही है। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 13 उनसे पूछा गया मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। आपको पता है कि MDGs, उनसे क्वेश्चन ये हुआ कि व्हाट आर MDGs। तो आपको पता है ये MDGs जो है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को कहा जाता है। ये टोटल 8 थे जिनको सेट किया गया था 2000 में, और 191 कंट्रीज़ जो थी वो इसमें कंट्रीब्यूट कर रही थी और 22 ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उनसे पूछा गया कि जो अच्छा अब जो MDGs हैं ना उनमें ये था कि जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ थे ना वो इन पे वर्क कर रहे थे, और जो SDGs हैं इनमें पूरी दुनिया के ऑलमोस्ट कंट्रीज़ जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, ठीक है। अब 191 कंट्रीज़ जो हैं इसके मेंबर ज़रूर थे, लेकिन जो वर्किंग हो रही थी ना वो जस्ट डेवलप कंट्रीज़ में हो रही थी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उनसे पूछा गया है कि विच गोल ऑफ MDGs रिलेटेड टू द एजुकेशन। गोल नंबर 2 जो था वो यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन के साथ डील कर रहा था। अब लास्ट क्वेश्चन बड़ा टेक्निकल सा इनसे हुआ, वो ये था कि डिफरेंस बिटवीन वजदान एंड इल्हाम। अब वजदान और इल्हाम के दरमियान जो डिफरेंस है ना वो ये है कि किसी बात पर अगर हम बग़ैर गौर व फिक्र के हमारे दिल में अल्लाह ताला की तरफ से कोई ख्याल डाल दिया जाता है ना तो वो इल्हाम होता है। जैसे हम किसी चीज़ का इरादा करते हैं तो हमारा दिल कहता है नहीं नहीं ये हमारे हक़ में बेहतर नहीं होगा, या हमारा दिल ही हमें कह रहा होता है कि ये बेहतर है, इसको हम कर लेते हैं, तो ये इल्हाम होता है। ये अल्लाह ताला हमें खुद मशवरा दे रहा होता है, हालांकि हमने उस पर गौर व फिक्र नहीं किया होता। लेकिन जो वजदान होता है वो हमारी सिक्स सेंस होती है। अब ये छठी हिस्स किस तरह से होती है, आप ये सोचेंगे कि इल्हाम भी तो दिल में बगैर गौर व फिक्र के ख्याल आ रहा है और वजदान भी बगैर गौर व फिक्र के, ये बगैर किसी दलील के आ रहा है माइंड में ख्याल। लेकिन जो इल्हाम है ना वो ये है कि अल्लाह ताला हमारे दिल में ख़ुद एक बात के सही या गलत होने के बारे में हमारे दिल में एक ख्याल डाल देता है। लेकिन जो वजदान होता है ये हमारी सिक्स सेंस होती है, और ये बग़ैर किसी दलील पे हम बग़ैर किसी दलील के हम किसी फ़ाइनल कंक्लूजन तक पहुंच जाते हैं। ये खालिस्तान अल्लाह की तरफ से नहीं होता वजदान, बल्कि ये हमारे जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस होते हैं ना उसका निचोड़ होता है। जैसे मतलब हम अपने स्टूडेंट्स के बारे में अपनी राय कायम कर लेते हैं कि ये स्टूडेंट जो है ना ये मैथ में वीक है, या ये मैथ का ये क्वेश्चन नहीं कर सकेगा, या हमारे स्टूडेंट्स जो हैं ये इतना लेंथी क्वेश्चन लर्न नहीं कर सकेंगे। तो वो हमारा वजदान होता है, हमारी सिक्स सेंस होती है जो हमें ये बता रही होती है कि मतलब हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के नतीजे में हम किसी कंक्लूजन पर पहुंच रहे होते हैं कि बच्चा जो है ये काम करने के काबिल नहीं है, ठीक है। और अगर मैं आपको इल्हाम की डेली लाइफ एग्जाम्पल दूँ तो जैसे हम कोई न्यू कारोबार करना चाहते हैं और हम उस पर गौर व फिक्र नहीं कर रहे, लेकिन हम वो स्टेप लेना चाह रहे हैं और वो हमारे हक़ में अच्छा नहीं है, तो अल्लाह ताला ऑटोमेटिकली क्योंकि अल्लाह हमसे 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है तो हमारे दिल में डाल देगा कि नहीं ये काम नहीं करना, ये तुम्हारे हक़ में बेहतर नहीं है, ठीक है। ये इल्हाम है। तो होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।